या रब्बुल आलमीन, या रहमानुर रहीम, मैं तेरे सामने बिल्कुल बेबस खड़ा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना बीवी, ना कोई सहारा। मगर या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। मैंने सब्र किया, शुक्र किया और हर हाल में तुझ पर भरोसा रखा। उसकी आवाज कांप रही थी, गला भर आया था। अगर यह आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, अगर यह सजा है तो मुझे माफ कर दे, और अगर इसमें कोई भलाई छुपी है जो मैं नहीं देख पा रहा तो मुझे उस तक पहुंचा दे। मैं तुझ पर राजी हूं या अल्लाह, तेरे हर फैसले पर राजी हूं। फिर उसने अपना चेहरा जमीन पर रख दिया और देर तक रोता रहा। उसके आंसू मिट्टी में समाते रहे और अल्लाह उसकी हर सिसकी को सुन रहा था। तहज्जुद का वक्त था जब इब्राहिम उठा। उसने वुजूद किया पास की एक छोटी नहर से और खुले आसमान के नीचे तहज्जुद की नमाज अदा की। नमाज में वो इतना रोया कि उसकी जान माज गीली हो गई। नमाज के बाद उसने अपना थैला उठाया और चल पड़ा पूरब की तरफ, जहां से सूरज निकलता है। उसे नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहा है, मगर उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह उसे सही रास्ते पर ले जाएगा। पहला दिन गुजरा। वो चलता रहा, पगडंडियों पर, पथरीली जमीन पर, कांटों से भरे रास्तों पर। धूप तेज होती गई, उसके होंठ सूख गए, गला खुश्क हो गया, मगर वो रुका नहीं। दोपहर में जब धूप अपने शबाब पर थी, वो एक दरख्त के साए में रुका। उसने अपने थैले से रोटी का एक टुकड़ा निकाला, आखिरी टुकड़ा जो बचा था, और उसे तोड़कर देखने लगा। बिस्मिल्लाह उसने कहा और खाना शुरू किया। रोटी सूखी थी, सख्त थी, मगर उसने इस तरह खाया जैसे ये किसी बादशाह का खाना हो। हर निवाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता। खाना खत्म होते ही एक भूखी चिड़िया उड़ती हुई पास आई। वो जमीन पर बैठी और इब्राहिम की तरफ देखने लगी, उम्मीद भरी निगाहों से। इब्राहिम मुस्कुराया। उसने अपने थैले में देखा, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, उसकी शाम की रोटी। मगर उसने बिना सोचे वो टुकड़ा चिड़िया के सामने रख दिया। चिड़िया ने चहक कर जैसे शुक्रिया कहा और वो टुकड़ा चोंच में लेकर उड़ गई। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे दिया तो मैंने तेरी मखलूक को दे दिया। अब मेरी शाम की रोटी तेरे जिम्मे है। शाम ढलने लगी। इब्राहिम थक चुका था, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, चेहरा धूप से झुलस गया था और पेट में भूख के मारे ऐंठन हो रही थी। वो एक पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा जहां एक छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि उसमें बस 10-15 घर थे। घरों से धुएं की लकीरें उठ रही थीं, मतलब लोग खाना पका रहे थे। इब्राहिम सोचा कि शायद कोई उसे पानी पिला दे या रात गुजारने के लिए जगह दे दे। वो पहले घर के पास गया और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। उसने इब्राहिम को ऊपर से नीचे तक देखा, फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, थका हुआ चेहरा, और नफरत से बोला, क्या चाहिए? अस्सलामु अलैकुम, इब्राहिम ने नरमी से कहा। मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? यहाँ मुसाफिरों के लिए कुछ नहीं है, आदमी ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। इब्राहिम निराश नहीं हुआ। उसने अगले घर पर दस्तक दी। वहां एक औरत ने दरवाजा खोला, मगर उसने भी मना कर दिया। तीसरे, चौथे, पांचवें घर, हर जगह से इनकार मिला। कोई कहता हमारे पास खुद कम है, कोई कहता दूर हट जाओ, कोई तो दरवाजा खोलता ही नहीं था। इब्राहिम को दुख हुआ, मगर उसने किसी को बुरा नहीं कहा। वो बस चुपचाप आगे बढ़ता रहा। आखिरी घर के पास पहुंचा, सबसे छोटा और सबसे टूटा फूटा घर। उसने दस्तक दी। दरवाजा एक बूढ़े शख्स ने खोला। उसकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में नूर था। वालेकुम अस्सलाम, बूढ़े ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए। आओ बेटे, अंदर आओ। इब्राहिम हैरान हुआ। मैं बस थोड़ा पानी मांगने आया था। पानी तो मिलेगा, बूढ़ा बोला, और खाना भी, और रात गुजारने की जगह भी। अल्लाह का